Assalamualaikum. In this lecture, I am going to teach you tenses. So, if you are ready, let's start. ओके तो स्टार्ट करते हैं टेंसेस से। टेंसेस आखिर हैं क्या? अब देखें, टेंस को समझने से पहले हम देख लेते हैं कि आखिर टेंस में हम करते क्या हैं। तो अगर मैं बात करूं काम की, हम क्या करते हैं कि कोई भी अगर हम काम कर रहे होते हैं तो वो काम हम मतलब कितने टाइम में कर रहे हैं या किस टाइम में कर रहे हैं, तो इसका तो वो दोनों चीज़ें मिलके क्या बनती हैं, वो बनती हैं टेंस। मतलब कि क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं बात करूं वर्क की, ठीक है, और वर्क के साथ में बात करूं टाइम की, तो वर्क में अगर हम टाइम दोनों की, इन दोनों की अगर हम बात करें तो इन दोनों की बात से क्या बनता है एक टेंस। के मतलब अगर मैं कहूँ कि मैं खाना खाती हूँ, अब अगर मैंने खाना खाया, खाना खाना क्या है, ये एक काम है। अब कब खाना खाती हूँ, कितने देर में खाती हूँ, कितने मतलब अभी खाती हूँ, प्रेजेंट में खाती हूँ, पास्ट कब खाती हूँ, तो जो कोई भी वो टाइम है, तो वर्क प्लस टाइम मिलके क्या बनता है, टेंस बनता है। और इसको हम कह सकते हैं उर्दू में ज़माना। क्या कह सकते हैं, ज़माना। सही। तो टेंस क्या होता है, टेंस ज़माना होता है। इसमें हम क्या करते हैं, हम इसमें टाइम की बात करते हैं कि कोई भी अगर हमने काम किया है तो वो हमने किस टाइम में काम किया है। ठीक है, तो वर्क प्लस टाइम इक्वल टेंस। तो टेंस हमारे पास होते हैं तीन तरीके के। कितने होते हैं, तीन। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ टेंस। एक हमारे पास होता है प्रेजेंट, प्रेजेंट टेंस। एक हमारे पास होता है पास्ट टेंस और एक हमारे पास होता है फ्यूचर टेंस। सही। तो प्रेजेंट का मतलब ये होता है, प्रेजेंट का वो टेंस है जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें हम हाल की बात कर रहे होते हैं। मतलब जो कुछ अभी हो रहा है, जो कुछ अभी हो रहा है, तो उसके बारे में जो कुछ भी हम डिस्कस करेंगे वो हम करते हैं प्रेजेंट टेंस में। पास्ट में हम करते हैं जो कि हो चुका होता है, जो माजी होता है, उसका हम जो कुछ भी करेंगे वो हम पास्ट में पढ़ेंगे। और फ्यूचर का मतलब होता है कि आने वाला कल, मतलब मुस्तकबिल। तो इस तरीके से उर्दू में हम प्रेजेंट को क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे ज़माना हाल। और ये क्या होता है, पास्ट, ये होता है ज़माना माजी। और फ्यूचर टेंस को क्या कहते हैं, ज़माना मुस्तकबिल। ठीक है, ओके। अब मैंने आपको ये बताया कि टेंस जो होते हैं वो तीन तरीके के होते हैं। एक हो गया प्रेजेंट, एक हो गया पास्ट और एक हो गया फ्यूचर। अब इनकी भी जो है मज़ीद चार काइंड्स हैं। वो कौन कौन सी हैं, मतलब हम इनको मज़ीद हम चार काइंड्स में स्टडी करेंगे। मतलब प्रेजेंट को भी हम चार में करेंगे, पास्ट को भी हम चार में करेंगे और फ्यूचर को भी हम चार में करेंगे। तो इस तरीके से ये तीन टेंस ये हो गए और चार उनके अलग अलग उनकी काइंड्स हो गई हैं। तो इस तरीके से हमारे पास टोटल हो जाते हैं 12 टेंसेस। तो जो हमारे पास पहली इसकी काइंड है वो हम कहते हैं उसे इंडेफिनेट। ठीक है, एक क्या हो गया, एक हो गया है इंडेफिनेट। दूसरा हमारे पास हो गया है कंटिन्यूअस। फिर उसके बाद थर्ड हमारे पास है परफेक्ट। और देन उसके बाद हम बात करते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस की। ओके, इसमें क्या होता है, इंडेफिनेट का मतलब ये होता है कि प्रेजेंट में हम पढ़ेंगे अभी जो हो रहा है, जो कुछ प्रेजेंट में हो रहा है, जो कुछ हाल में हो रहा है। और यही सब चीज़ें हम पढ़ेंगे पास्ट में, फिर हम ये पढ़ेंगे फ्यूचर में। मतलब पहले होगा प्रेजेंट इंडेफिनेट, फिर होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये हमारे पास प्रेजेंट टेंस कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम बात करेंगे पास्ट की, तो इसके अंदर भी हम यही करेंगे। पहला हम पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनेट, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे पास्ट कंटिन्यूअस, फिर हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट और उसके बाद बारी आएगी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की। ओके, अब फिर यही वाला काम हमने क्या करना है, फ्यूचर के साथ भी करना है। तो हम फिर क्या पढ़ेंगे, यहाँ पे हम पढ़ेंगे फ्यूचर इंडेफिनेट, फिर क्या होगा फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट
कंटिन्यूस। तो टेंसेस हमने देख लिए। टेंसेस हमारे पास होते हैं 3 तरीके के, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, और उनकी भी मज़ीद 4 काइंड्स हैं। तो इस तरीके से हमारे पास टोटल 12 टेंसेस हो गए, 4 प्रेजेंट के, 4 पास्ट के एंड 4 फ्यूचर के। तो इस तरीके से हमारे पास कितने हो गए हैं? 12 टेंसेस हो गए हैं। तो अब हम जो आज स्टार्ट करेंगे वो हम करेंगे प्रेजेंट से, ठीक है। लेकिन प्रेजेंट टेंस स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ चीज़ें मालूम होनी चाहिए। तो वो क्या है, ज़रा हम वो देख लेते हैं। कोई भी टेंस बनाने के लिए हमें कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए, क्योंकि टेंसेस जो हम कोई भी अगर हम काम, मैंने कहा कि टेंस क्या होता है कि काम को हम टाइम के हिसाब से देखेंगे। कोई काम हमने जो है कितने टाइम में किया या किस टाइम में किया। तो अब अगर कोई काम हो रहा है तो कोई ना कोई वो काम कर रहा होगा, ऐसा ही है। और कोई ना कोई काम हो रहा होगा, और कोई ना कोई काम किसी चीज़ पे हो रहा होगा। तो अब ये सब क्या है, ये हमें पता होना चाहिए। तो टेंस को स्टडी करने के लिए चाहे वो प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो, तो हमें कुछ ना कुछ चीज़ें चाहिए होती हैं। जो बेसिक हमारे पास जो इसकी हैं वो क्या है, वो एक चीज़ होती है सब्जेक्ट। अब हमें पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट, क्योंकि अब जब मैं फॉर्मूला बताऊंगी, जब मैं समझाऊंगी, तो मैं आपको बोलूँगी बार बार भाई सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, वर्ब है। तो ये सब क्या है, तो उससे पहले हम स्टार्ट करेंगे फॉर्मूला मैं आपको बताऊँ, उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, ठीक है। एक चीज़ होती है सब्जेक्ट, एक है ऑब्जेक्ट, और एक होता है वर्ब। इन तीनों चीज़ों से मिलके हमारे पास कोई भी टेंस बनता है, चाहे वो प्रेजेंट का हो, चाहे वो पास्ट का हो, चाहे वो फ्यूचर का हो। तो अगर मैं बात करती हूँ सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या होता है हमारे पास, सब्जेक्ट हम कहते हैं काम करने वाले को, कि अगर कोई भी काम हो रहा है तो वो जो कोई भी काम कर रहा है वो कौन है, ठीक है, उसे हम कहते हैं सब्जेक्ट, मतलब काम करने वाला, काम करने वाला। काम करने वाले को हम क्या कहते हैं, हम काम करने वाले को हम कहते हैं सब्जेक्ट के, मतलब कोई भी अगर काम कर रहा है तो हम कहेंगे वो हमारा क्या है, वो हमारा सब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट क्या होता है कि जिस पर काम किया जाए, जिस पर काम किया जाए या काम हो रहा हो, वो कोई भी चीज़ है जिस पे हम क्या करें, जिस पे काम हो रहा हो, उसे हम कहते हैं ऑब्जेक्ट। और वर्ब क्या है, जो काम हो रहा होता है, काम, कोई भी काम, जो काम हम कर रहे हैं उसे हम कहते हैं वर्ब। अगर मैं बात करूं कि हम जो है एक, अगर मैं बात करूं कि मैं एक ख़त लिखती हूं, मैंने क्या बोला कि मैं एक ख़त लिखती हूं, यहाँ पे लिख कौन रहा है, मैं लिख रही हूँ, तो मैं कौन हो गई, सब्जेक्ट। क्या लिख रही हूँ, ख़त, ख़त पे काम हो रहा है तो ख़त क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। कर क्या रहे हैं, ख़त पे लिख रहे हैं, राइट, ठीक है। तो वर्ब क्या हो गया, काम हो गया लिखना, तो ये हमारे पास क्या हो गया, वर्ब। तो जो कोई काम कर रहा होता है उसे हम कहते हैं सब्जेक्ट, जिस पर काम हो रहा होता है उसे हम कहते हैं ऑब्जेक्ट, और जो भी काम हो रहा होता है उसे हम कहते हैं वर्ब, क्योंकि वर्ब में हम क्या करते हैं, एक्शन वर्ड हम शो कर रहे होते हैं, ठीक है। तो वर्ब हमारे पास क्या होता है, इसमें कोई ना कोई काम हो रहा होता है, जैसे कि आना, खाना, सोना, रोना, चलना फिरना, बैठना, उड़ाना, उड़ना। इसकी एक पहचान ये भी है कि इसके एंड में ना आ रहा होता है, हर काम में ना, कोई भी काम हो रहा होगा उसमें ना होगा। उछलना, आना, जाना, पीना, सोना, रोना, धोना, ये सब एक्शन वर्ड्स हैं। तो ये जो एक्शन वर्ड्स हैं या वर्ब हैं, उसके एक पहचान ये भी है कि उर्दू में उसके एंड में ना आ रहा होता है, ठीक है। तो अब सब्जेक्ट क्या होगा, जो काम कर रहा होता है, ऑब्जेक्ट क्या है, जो जिस पर काम हो रहा होता है, और वर्ब क्या होता है, जो भी कोई काम वहाँ पे हो रहा होता है उसे हम कहते हैं वर्ब। तो अब हम जो है स्टार्ट करेंगे प्रेजेंट टेंस से, कि आखिर हमारे पास प्रेजेंट टेंस है क्या। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली आप इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको शेयर कीजिए। और साथ में मैं आपसे एक बात भी बोलना चाहती हूँ कि एक IT कंपनी है बाइटोस, आप काइंडली उसका जो है मैं फेसबुक पेज आपको शेयर कर दूँगी नीचे डिस्क्रिप्शन उसमें, तो आप काइंडली उसे जाके आप लाइक करें, उसे शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। उसकी जो सर्विसेज वो जो हमें प्रोवाइड करते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। उसमें जो वो हमें प्रोवाइड कर रहे हैं वो है IT मैनेजमेंट, डेटा मैनेजमेंट, वेब डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट, डिजिटल मार्केटिंग एंड ऐप डेवलपमेंट। कोई आपको वेबसाइट वगैरह बनानी हो तो आप जो है वहाँ से उनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं।
तो और आप काइंडली आप जाके जो है उसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा आप उसे शेयर करें, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ आप उस पेज को जाके लाइक कर दीजिए। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट टेंस से। तो प्रेजेंट हमारे पास क्या है, प्रेजेंट टेंस में हम पढ़ेंगे ज़माना हाल, उसे हम कहते हैं। और उसकी जो है हमें 4 काइंड्स कौन कौन सी हैं। एक हो जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट, फिर हो जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूस, फिर हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट, और उसके बाद हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। तो आज हम स्टार्ट करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट से, ठीक है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट से हम स्टार्ट करते हैं। इसकी पहचान क्या है कि अगर उर्दू में कोई भी जुमला लिखा हो तो हम उसको कैसे देख के पहचान कैसे सकते हैं, तो उसकी पहचान हमें पता होनी चाहिए। तो पहचान क्या है कि अगर उर्दू के जुमले में आखिर में क्या लिखा हो, ता है, ती है और ते हैं। अगर कोई भी जुमला हो, ठीक है, उर्दू में, और उसके आखिर में क्या हो, ता है, ती है, ते हैं, तो हम पहचान जाएंगे कि ये क्या है, कि वो क्या है, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का जुमला है, ठीक है। किस तरीके से, जैसे कि मैं स्कूल जाता हूँ, मैं खाना खाता हूँ, मैं रोता हूँ, मैं सोता हूँ, ठीक है। तो इसमें ता है, ती है, ते हैं, इस तरीके से जुमला आते हैं। तो अगर कभी भी उर्दू में इस तरीके से आए तो हम पहचान जाएंगे वो क्या है, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इसके फॉर्मूले से कि प्रेजेंट इंडेफिनिट को बनाने के लिए हमें इसका फॉर्मूला तो पता होना चाहिए। तो इसका फॉर्मूला क्या है वो हम देख लेते हैं। ओके, फॉर्मूला इसका ये है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ हम एस या ई एस का इजाफा करते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट। अभी मैंने आपको बताया सब्जेक्ट क्या होता है, काम करने वाला, ऑब्जेक्ट क्या होता है जिस पर काम किया जाता है, और वर्ब क्या होता है जो काम हो रहा होता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का फॉर्मूला क्या हो गया, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का इजाफा होगा, प्लस ऑब्जेक्ट। अच्छा, अब ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की 3 फॉर्म होते हैं ना, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म। तो हम जो यहाँ यूज़ करेंगे वो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और यहाँ आपको देख सकते हैं कि मैंने लिखा है कि यहाँ पे हम एस या ई एस का इजाफा करेंगे। तो अब ये क्या है, अब हम ये देख लेते हैं। वो ये है कि अगर हमारा सब्जेक्ट क्या हो, अगर हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन प्रोनाउन हो, मतलब प्रोनाउन, हाँ, प्रोनाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है कि कोई भी वर्ड, एक ऐसा वर्ड जिसे हम क्या करते हैं, नाउन की जगह पे यूज़ करते हैं, तो उसे हम कहते हैं प्रोनाउन। अब जैसे कि अगर मैं बात करूँ अली की, क्या है कि अली एक अच्छा लड़का है, अली रोज़ाना स्कूल जाता है, अली मदरसे जाता है, अली अच्छा पढ़ता है। तो अब बार बार मैं अली 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 करूँ तो अच्छा तो नहीं लगेगा। तो मैं क्या कहूँगी कि वो एक अच्छा लड़का है, वो रोज़ाना जो है नमाज़ पढ़ता है, वो स्कूल जाता है। तो अली की जगह मैं क्या यूज़ कर रही हूँ, मैं यूज़ कर रही हूँ वो। तो ये जो वो है ना, वो क्या है, वो हो गया प्रोनाउन, क्योंकि वो वर्ड जो हम किसी भी नाउन की जगह पे यूज़ करते हैं उसे हम कहते हैं प्रोनाउन। तो इस तरीके से हमारे पास जो वो वर्ड आ गया वो क्या है, वो प्रोनाउन है। और प्रोनाउन हमारे पास 7 होते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं हम वो देख लेते हैं। प्रोनाउन हमारे पास होता है, यहाँ पे अब मैं आपको बता रही हूँ प्रोनाउन, ठीक है। इसको हम साइड पे कर लेते हैं, हम अलग चीज़ देख लेते हैं प्रोनाउन की। तो प्रोनाउन हमारे पास क्या है, जो हम नाउन की जगह पे यूज़ करते हैं। तो एक हमारे पास हम कहते हैं, पहला हमारे पास होता है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, ठीक है, एक होता है फर्स्ट पर्सन, एक हमारे पास होता है सेकंड पर्सन, और एक हमारे पास होता है थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन हमारे पास जो हैं वो कौन कौन से हैं, वो होते हैं आई और वी। सेकंड पर्सन हमारे पास होते हैं यू, और थर्ड पर्सन क्या है हमारे पास, थर्ड पर्सन है हमारे पास ही, शी, इट एंड दे। तो हमारे पास क्या है, फर्स्ट पर्सन मतलब हम, आई का मतलब क्या होता है मैं, वी का मतलब होता है हम। तो फर्स्ट पर्सन क्या हो गया, आई और वी। यू सेकंड पर्सन क्या है, यू मतलब तुम या फिर आप। तो सेकंड पर्सन हमारे पास हो गया है यू। और थर्ड पर्सन हमारे पास क्या है, जैसे कि हम बात करें वो, ही क्या है, ही लड़के के लिए यूज़ करते हैं, शी लड़की के लिए होता है, इट जो है किसी भी नॉन लिविंग थिंग के लिए होता है, और दे जो है बहुत सारों के लिए होता है।
तो इस तरीके से हमारे पास कितने हो गए, हम काउंट कर लें 1 2 3 4 5 6 7। तो हमारे पास ये 7 क्या है, प्रोनाउन है। और यही 7 प्रोनाउन जो है हमारे पास क्या बनते हैं, ये बनते हैं हमारे सब्जेक्ट। क्योंकि कोई भी, मैंने कहा था सब्जेक्ट होता है काम करने वाला, तो आई अगर है तो वो भी काम करने वाला होगा, वी होगा, यू होगा, ही शी इट दे, या फिर कोई भी सिंगुलर नेम या कोई नाम भी हो सकता है। ठीक है, कोई 2 नाम 3 नाम भी हो सकते हैं। तो कोई भी नाम हमारा सब्जेक्ट हो सकता है, या ये जो 7 मैंने प्रोनाउन आपको लिख के दिखाए हैं ये 7 हमारे पास सब्जेक्ट हो सकते हैं। तो इसके अलावा और कोई सब्जेक्ट नहीं होंगे। तो जब भी कभी मैं सब्जेक्ट की बात करूँगी तो हम ये 7 ही प्रोनाउन यूज़ करेंगे, या फिर कोई नाम यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा और कोई सब्जेक्ट नहीं होता। ओके, अब मैंने कहा कि हम करेंगे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या येस का इजाफा करेंगे। तो कब करेंगे, अगर कंडीशन है उसकी, अगर हमारे पास जो सब्जेक्ट है वो 3rd पर्सन प्रोनाउन होगा। क्या, अगर हमारा सब्जेक्ट 3rd पर्सन प्रोनाउन होगा, मतलब कि ही शी इट, यहाँ 3rd पर्सन दे भी है लेकिन दे को हम इंक्लूड नहीं करते क्योंकि ये सिंगुलर नहीं है। सिंगुलर का मतलब होता है एक, दे सिंगुलर नहीं है, दे तो बहुत सारे हैं, तो इस वजह से हम दे को इंक्लूड नहीं करेंगे। यहाँ हम 3rd पर्सन में सिर्फ ही शी और इट की बात करेंगे या किसी भी सिंगुलर नेम की बात करेंगे। तो क्या कहा मैंने कि अगर हमारा अगर हमारा सब्जेक्ट जो है 3rd पर्सन प्रोनाउन हो, मतलब ही शी इट या कोई भी सिंगुलर नेम हो, तो हम क्या करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या येस का इजाफा करेंगे। और अगर ये कुछ ना, अगर 3rd पर्सन ना हो, फर्स्ट या सेकंड हो, तो हम एस या येस इसका इजाफा नहीं करेंगे। इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं कि अगर मैं कहूँ आई प्ले हॉकी, कि मैं हॉकी खेलता हूँ। ठीक है, अब देखें आई क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट है, प्ले क्या है, यहाँ पे वर्ब है, खेलना काम हो रहा है। हॉकी क्या है, हॉकी खेल का नाम है, तो काम किस पे हो रहा है, हॉकी पे काम हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। काम कौन कर रहा है, आई कर रहा है, मतलब ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। और क्या काम हो रहा है, प्ले है, तो ये मतलब हमारा वर्ब हो गया, और ये हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही है। तो मैंने वहाँ पे कहा था कि हम ऐसे ही इसका इजाफा करेंगे, लेकिन कब करेंगे, अगर हमारे पास 3rd पर्सन हो। अगर यहाँ पे 3rd पर्सन होता तो मैं यहाँ पे एस या येस का इजाफा करती। अब क्योंकि यहाँ पे 3rd पर्सन नहीं है तो हम यहाँ पे भी एस या येस का इजाफा नहीं करेंगे। अब हम दूसरी एग्जांपल देख लेते हैं इसकी। शी प्ले हॉकी, अगर क्या लिखा हो, शी प्ले हॉकी लिखा है, तो क्या मतलब है कि वो हॉकी खेलती है। अब यहाँ पे शी क्या है, एक लड़की है। तो अब मैंने क्या कहा था कि अगर 3rd पर्सन है, जैसे देख सकते हैं हम 3rd पर्सन, ही शी इट या कोई भी सिंगुलर नेम है, तो यहाँ पे शी है, शी यहाँ आ चुका है। तो अगर हमारा सब्जेक्ट जो है 3rd पर्सन है तो हम वर्ब में एस या येस का इजाफा करेंगे। तो अब ये क्या हो जाएगा, शी प्लेस हॉकी। बात समझ में आ रही है। तो इसका फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एस या येस का इजाफा प्लस ऑब्जेक्ट। और एस या येस का इजाफा हम कब करेंगे, जब हमारे पास प्रोनाउन जो होगा वो 3rd पर्सन होगा तो ही हम करेंगे। 3rd पर्सन में दे इंक्लूड नहीं है क्योंकि वो सिंगुलर नहीं है। तो यहाँ पे ही शी इट या कोई भी नाम हो, अगर यहाँ पे कोई नाम भी होता ना, जैसे कि चाहे कोई लड़की या लड़का हो, किसी का भी कोई अगर यहाँ पे नाम भी लिखा होता तब भी हम एस या येस का इजाफा करेंगे क्योंकि वो भी क्या होगा, वो भी सिंगुलर होगा। ओके चलें, अब मैंने कहा आगे जाने से पहले फिर मैं एक बात क्लियर कर दूं कि मैंने कहा कि हम एस या येस का इजाफा करेंगे। अब मैंने तो यहाँ पे एस का इजाफा किया है, तो हमें कैसे मालूम होगा कि हमें कहाँ पे एस करना है, कहाँ पे ईएस। बात समझ में आ रही है। तो हम क्या करेंगे, अगर किसी भी वर्ब का हम, ये जो वर्ब हम लिखेंगे उसका हम लास्ट वर्ड चेक करेंगे। अगर किसी वर्ब के एंड में क्या लिखा हो, CH SH SS OX, अगर ये पांचों वर्ड हमें मिल जाएं कहाँ पे, हमारे वर्ब के लास्ट में, तो हम हमेशा ES का इजाफा करेंगे। और अगर इसके अलावा कोई भी वर्ड हो, XYZ कोई भी हो, उसकी जगह हम सिंपल S करेंगे। मतलब जो यहाँ पे अब जितने भी रिमेनिंग है ना, उनकी जगह हम S करेंगे। बस अगर CH हो, SH हो, SS हो या X हो हमारे वर्ब के एंड में, तो हम क्या करेंगे, ES का इजाफा करेंगे। अब हम इसकी भी एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब आप देखें कि यहाँ पे मैंने क्या कहा, प्ले था ना, प्ले के साथ मैंने सिंपल एस, क्योंकि वाई यहाँ पे नहीं था तो इसलिए मैंने क्या लगाया, एस। अगर मैं कहूँ कि शी गो टू स्कूल, कि वो स्कूल जाती है।
अब शी क्या है हमारे पास, थर्ड पर्सन है, और जब भी कभी थर्ड पर्सन होता है तो हम एस या येस का इजाफा करते हैं वर्ब में। ऐसा ही है। अब वर्ब देखें, वर्ब हमारा है गो, गो के एंड में क्या है, लास्ट वर्ड क्या है इसका, ओ, और यहाँ देखें आप ओ लिखा है कि अगर ओ होगा तो हम क्या लगाएंगे, ई एस। तो इसी वजह से हम यहाँ पे क्या लगाते हैं, ई एस करते हैं, और ये क्या हो जाता है, शी गोज़ टू स्कूल। बात समझ में आई। तो हमने क्या किया, हमने देख लिया है प्रेजेंट इंडेफिनिट। बिल्कुल मैंने आपको बेसिक बताई है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान ही होती है, उसमें होता है ता है, ती है, ते हैं, इसकी उर्दू की पहचान है। और इसमें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम जो है जो नेचुरल जो फिनोमेना होते हैं, लाइक सूरज निकलता है, सूरज डूबता है, लाइक इस तरीके से मौसम आते हैं, तो हम ये सब चीज़ें भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही स्टडी करेंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या एस के इजाफा हम करेंगे प्लस ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट कितने होते हैं, सिंपल हमारे पास 7 होते हैं। वो क्या होते हैं, वो होते हैं प्रोनाउन, आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे या कोई भी नाम। आई हम अपने लिए यूज़ करते हैं, वी हम हमारे लिए यूज़ करते हैं, यू मतलब तुम या आप होता है, ही मतलब लड़का, शी का हम जो है लड़की की जगह यूज़ करते हैं, इट किसी भी नॉन लिविंग थिंग के लिए, और दे जो है हम बहुत सारों के लिए यूज़ करते हैं। और सब्जेक्ट क्या होता है, काम करने वाला, ऑब्जेक्ट क्या होता है, जिसके ऊपर काम किया जा रहा होता है, और वर्ब क्या होता है, जो काम हो रहा होता है। तो हमने यहाँ पे एग्जांपल देख ली, एक हमने बनाई है, सब्जेक्ट मतलब आई प्ले हॉकी, सब्जेक्ट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे क्या किया है, मैंने शी लगाया। अगर मैं शी लगाऊंगी, क्योंकि शी हमारे पास थर्ड पर्सन है, तो हम एस ई एस का इजाफा करते हैं। तो हमें कैसे मालूम होगा कि एस है लगेगा या ई एस लगेगा, तो हम क्या करेंगे कि हम चेक कर लेंगे। अगर हमारे वर्ब के एंड में सी एच, एस एच, डबल एस, ओ, एक्स होगा तो हम ई एस करेंगे, और अदरवाइज़ हम एस करेंगे। तो यहाँ तक आपको ये प्रेजेंट इंडेफिनिट समझ आ गया होगा। अगर यहाँ तक आपको कोई भी कन्फ्यूजन या प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी पूरा डिटेल में प्रेजेंट इंडेफिनिट हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। अल्लाह हाफिज़।